ये कहानी है उन महात्मा संत की जिनसे हम सब परिचित हैं। एक ऐसे व्यक्ति जिनके प्रिंसिपल्स आज भी हमारे लिए आदर्श रहेंगे, आदरणीय रहेंगे, जिनका नाम है गौतम बुद्ध। गौतम बुद्ध जी का जन्म नेपाल में होता है। वे राजा शुद्धोदा और माया देवी के पुत्र होते हैं। कुछ दिनों बाद माया देवी जो कि उनकी माता थीं, उनका देहांत हो जाता है। वे शरीर त्याग देती हैं, जिसके कारण उनकी बहन बहन जो होती हैं, जो कि राजा की दूसरी पत्नी होती हैं, वे उन्हें पालती हैं, बड़ा करती हैं। अब कुछ विद्वान ऐसे होते हैं जो कि राजा को पहले से ही बता देते हैं कि आपका बेटा, आपका पुत्र बड़े होकर या फिर महान राजा बनेगा या फिर महान संत बनेगा। अब राजा के मन में ये ख़्याल आ गया कि अगर मेरा बेटा संत बना तो, अगर मेरा बेटा संत बना तो। यही ख़्याल के कारण वे अपने बेटे को चारदीवारी के अंदर रखते हैं। वो हर चीज़ प्रोवाइड करते हैं जो कि एक राजा को चाहिए रहती है। हर चीज़ मतलब तीरंदाज़ी वग़ैरह सब जो कि एक राजा को आवश्यक होती है एक राजा बनने में, तो सब शिक्षा वग़ैरह चारदीवारी के अंदर ही देते थे। अब जब जो सिद्धार्थ होते हैं उनकी उम्र हो जाती है शादी करने लायक, तो शादी कर देते हैं। फिर उनका बच्चा होता है। एक दिन सिद्धार्थ के मन में ख़्याल आता है कि क्यों ना मैं अपनी प्रजा का निरीक्षण करके आता हूँ, मैं देख के आता हूँ कि क्या-क्या हो रहा है। क्योंकि ये 29 सालों में वो पहली बार बाहर जाते हैं, बाहर कदम करते हैं, रखते हैं, अपने सारथी के साथ जाते हैं। जब वे जा रहे होते हैं, तो वो कई सारी चीज़ें देखते हैं। वे देखते हैं एक वृद्ध व्यक्ति, जो कि वे उन्हें पता ही नहीं होता कि एक वृद्ध व्यक्ति भी होता है। वे पूछते हैं कि ये कौन है? ये ऐसे चल क्यों रहे हैं? तो सारथी बताता है कि हर व्यक्ति की उम्र होती है। हर व्यक्ति अगर जवान है तो वो बूढ़ा भी होगा। अगर हर एक व्यक्ति की उम्र होती है तो फिर वो ऐसे भी चलेगा, उसकी उम्र होगी तो उसके शरीर में थोड़ी ताकत जो होती है वो कम होती जाती है और ऐसे ही वो चलता है, इसलिए वो वृद्ध बन जाता है। अब वो और आगे जाते हैं तो देखते हैं कि एक व्यक्ति जिसे बीमारी है, तो पूछते हैं इन्हें क्या हुआ है? तो सारथी बताता है कि बीमारी आती-जाती रहती है शरीर में, ये कॉमन सी बात है। अब वे थोड़ी और आगे जाते हैं तो देखते हैं कि एक व्यक्ति शव लेके जा रहे होते हैं। वे पूछते हैं कि ये क्या है? सारथी से पूछते हैं, तो वो बताते हैं कि हर एक व्यक्ति जो कि इस धरती पे कदम रखता है, एक ना एक दिन ऐसा आता है कि जब उसका समय आता है कि वो धरती से जाए। अब वो और थोड़ी आगे जाता है तो देखते हैं कि महात्मा संत बैठे हुए ध्यान लगाए हुए हैं। वे पूछते हैं सारथी से कि ये कौन महापुरुष है? तो वो बताते हैं कि एक ऐसे व्यक्ति, एक ऐसे महापुरुष जिसे जिसे कोई मोह माया से प्यार नहीं है। एक ऐसे व्यक्ति जिन्हें कोई सुख-दुःख नहीं है, मतलब कोई सुख-दुःख से प्रेम नहीं है। सुख-दुःख उनके लिए एक समान है। एक ऐसे व्यक्ति को ही महापुरुष, महासंत, महात्मा कहते हैं। अब ये जब वो वापस अपने साम्राज्य मतलब अपने घर जाते हैं, यानी कि महल जाते हैं, तो यही चीज़ उनके दिमाग में बार-बार आ रही होती है। वे सोचते हैं कि क्या ये क्या हुआ? मैंने क्या-क्या देखा? मैंने क्या-क्या सोचा? उन्होंने ये भी सोचा कि अगर अगर इस जीवन में कष्ट हैं, तो क्यों ना मैं इन सब मोह माया को त्याग दूँ। कष्ट हैं तो सुख भी है, सुख है तो दुःख भी है। जो इन दोनों से परिचित है, जो इन दोनों को एक समान मानता है, वही महात्मा कहलाता है। उन्होंने वही किया, उन्होंने सारे सुख त्याग दिए और चले गए अपने प्रश्नों के उत्तर ढूँढने जंगलों में और बन गए महात्मा संत, महासंत, जिन्हें हम जानते हैं, आज भी उनके प्रिंसिपल माने जाते हैं और आज भी वो आदर्श हैं, आदरणीय हैं, जिनका नाम है गौतम बुद्ध। और इसी के साथ मैं इस वीडियो का भी एंड करना चाहूँगा। अगर ये वीडियो आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आया तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिएगा और रिमार्क कमेंट सेक्शंस में डालिएगा। तब तक के लिए बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।